हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई दिशा में अविनाश आप सबका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेकर के, जिसका नाम है ई कोलाई। इसका फुल नेम होता है एस्चेरिचिया कोली। कोई इसे ई कोली भी कहता है, कोई इसे ई कोलाई भी कहता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि असल में ये ई कोलाई है क्या। तो जनरली जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे धरती पर मौजूद है, सबके शरीर में कोई ना कोई बैक्टीरिया जरूर मौजूद है। उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते इस टॉपिक को और समझते हैं कि इस टॉपिक में ऐसी क्या खास बात है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ना क्या है, असल में पूरे टॉपिक में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, थियोडोर एस्रिच के बारे में पढ़ना है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, कहाँ होता है ये इकोलाई, कितने प्रकार होते हैं, इसके रोल्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड प्रिवेंशन एंड सेफ्टी एंड मेजरमेंट एंड द लास्ट टॉपिक कंक्लूजन। तो ये रहा। पहले हम समझते हैं कि असल में थियोडोर एसिड थे कौन। थियोडोर एसिड का जन्म 29 नवंबर 1857 को एंसबेच, जर्मनी में हुआ था। वे बचपन से ही विज्ञान और चिकित्सा में ही रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी जो मेडिकल की जो एजुकेशन है, उन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विश्वविद्यालय से पूरी की और आगे चल कर एक फेमस पेडिट्रिशियन, यहाँ पेडिट्रिशियन के यहाँ पर मतलब दिया हुआ है बाल रोग विशेषज्ञ बने। एस्रिस ने बच्चों की आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों पर विशेष अध्ययन किया और साल 1885 में उन्होंने एक नए बैक्टीरिया का खोज किया जो मानव और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। आंतों यानी कि इंटेस्टाइन। उनके सम्मान में इसी बैक्टीरिया का जो नाम था एस्चेरिचिया कोली रख दिया गया है। उनकी खोज ने यह साबित किया कि सभी बैक्टीरिया जो है हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारे बॉडी में जो हार्मफुल हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे बैक्टीरियोफेज है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि तो बहुत ज़्यादा खास है ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में। इसका इम्पोर्टेंस रोल बाकी बैक्टीरिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ये रहा हमारा ई कोलाई का बारे में। थोड़ा समझते हैं कि असल में ई कोलाई है क्या। ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया, इसको क्या पढ़ते हैं एस्चेरिचिया। एस्चेरिचिया कोली एक ग्राम नेगेटिव रॉड से बैक्टीरिया है। यह सामान्य रूप से मानव और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। ई कोलाई के खोजकर्ता जो कौन थे, थियोडोर एस्रिच। अधिकांश प्रकार जो ई कोलाई का अधिकांश प्रकार हैं उनमें हानि रहित नहीं है, हानि रहित होते हैं, सॉरी। हानि रहित का मतलब होता है कि हार्मलेस, हार्मलेस होते हैं। इनके इम्पोर्टेंस रोल क्या है हमारे बॉडी में। फर्स्ट है भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। चूंकि इंस्टेटाइन में होता है, इसका मेन रोल यही होता है खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करे। दूसरा पॉइंट तेरा हाथों में बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखना। यहाँ पर बैक्टीरिया का संतुलन को बनाए रखने का मतलब है कि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया जो किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर चला गया हो, तो उसको क्या करता है, ये उसको मार देता है। ये खुद नहीं मारता है, ये WBC के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको बूस्ट करता है, उसके साथ दोस्ती करके मिल करके ये बाहरी बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तीसरा दिया हुआ विटामिन के का उत्पादन करना। लेकिन इसके कुछ प्रकार खतरनाक होते हैं जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे में आपके फूड पॉइजनिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग तो आप जानते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उल्टी होने लगेगा, वोमिटिंग होगा। डायरिया जो कि एक लूज मोशन जैसा होता है जिसमें ब्लड आने के चांसेस होते हैं। यूटी है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसमें होता ये है कि जो हमारी बाथरूम की जो नली होती है ना, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है। किडनी प्रॉब्लम, अब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो हमारा जो है क्या बोलते हैं वो, बाथरूम 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 है जो, उसी जो
टैंकर उसमें इकट्ठा होते जाएँगे और इससे सीधा इफ़ेक्ट जो है किडनी पर पड़ता है। ओके, ई कोलाई ना सिर्फ़ चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब है लैबोरेटरी में काम करना, रिसर्च में, और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में भी उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए इसका अध्ययन करना बेहद आसान होता है, इसीलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज़्म, यहाँ पर मॉडल से मतलब है कि जैसे आप कभी नोटिस करते होंगे कि टीवी पर रैप वो करते हुए कोई एक्टर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल है, एक्ट्रेस है। तो इसी तरह से एक मॉडल है जिस पर एक रिसर्च होती है प्रॉपरली, ठीक है? ये हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि जो ये ई कोलाई है इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है? ये असल में किस साम्राज्य से बिलोंग करता है? तो बैक्टीरिया के साम्राज्य से बिलोंग करता है। किस संघ से होता है? तो प्रोटोबैक्टीरिया के संघ से आता है। किस वर्ग से आता है? तो गामा प्रोटीबैक्टीरिया से आता है। किस गण से आता है? एंट्रोबैक्टीरियल से आता है। किस कुल से आता है? टेट्रोबैक्टीरियसिस से आता है। किस वंश से आता है? तो एसेरिसिया वंश से आता है। किस स्पीशीज का है? तो एसेरिसिया कोली स्पीशीज का है। इसमें ये जो डिटेल दिया हुआ है कि असल में बैक्टीरिया किंगडम में आता है तो क्यों आता है, ये उसके नीचे कुछ कारण दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा होगा तो इसका इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो बात है स्ट्रक्चर ऑफ ई कोलाई, यानी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहला आकार, आकार कैसा होता है भाई? तो ई कोलाई का जो फिगर होता है वो रॉड शेप होता है, आपने देखा इस तरह से करके रॉड शेप होता है। इसका आकार करीब-करीब 2 माइक्रोमीटर और लंबा और 0.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, ठीक है? ओके, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल भी मौजूद होता है इसमें। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके लिए इसकी कोशिका भित्ति पतली है और इसके ऊपर साइक्लाइड लिपोपॉलीसाइक्राइड, हाँ, लिपोपॉलीसाइक्राइड की परत होती है, ठीक है? अब आते हैं कोशिका झिल्ली पर। अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो पोषण और ऊर्जा का विनिमय करते हैं। विनिमय का यहाँ पर अर्थ दिया एक्सचेंज, ठीक है? साइटोप्लाज्मा भी होती है उसमें। इसमें राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अब आते हैं मेन डीएनए। आप सब जानते हैं कि डीएनए सभी लिविंग थिंग्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसी की वजह से एक इंसान की पूरी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसके दिमागी हालात, बॉडी में बनने वाले एक पार्ट्स का एक जिम्मेदार होता है। यानी कि देखा जाए तो बेसिक कोड होता है जो इसमें फीडेड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए बाइनरी कोडेड है, ठीक है? फ्लैजेला, ई कोलाई के पास आमतौर पर करीब-करीब 2 से 6 फ्लैजेला होते हैं और ये छोटे-छोटे संरचनाएँ जैसे होते हैं और इसे तैरने में मदद मिलती है, ठीक है? फ्लैजेला हम आपको बता दें कि जो रॉड शेप होता है उसमें एक पूँछ जैसा होगा। तो ये क्या करता है, बिल्कुल मछली की पूँछ की तरह इसमें भी काम करता है। पीली और फिब्रिया, ये सतह पर चिपकने और डीएनए का आदान-प्रदान करने में मदद करता है। कौन? पीली। वो हम आपको फिगर में दिखाएँगे कि पीली फ्लैजेला ये सब कहते किसको है। देखिए, ये रहा आपका फ्लैजेला जो मूव करने में मदद करता है, पूँछ की तरह काम करता है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं, सब छोटे-छोटे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? पीली कहते हैं। ये हमारा कैप्सूल यानी कि फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेल का वॉल हो गया, सेकंड लेयर हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है? राइबोसोम हो गया, ठीक है? ये क्रोमोसोम यानी कि ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या है? यही आपका डीएनए है, ठीक है? ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपन। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? पहला पॉइंट, मानव और जानवरों की आंतों में। कह रहा है कि ई कोलाई मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हमारा है जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो बीच में पार्ट होता है इसको कहते हैं स्मॉल। असल में एक बात बता दें आपको कि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन आप कह रहे हैं ना, लंबाई में ये लार्ज इंटेस्टाइन इन छोटे इंटेस्टाइन से बहुत छोटा है। ये बड़ा इसलिए हो जाता है कि इसका जो डायमीटर है ना आपका,
ये जो टाइम दे रहा है ना, ये ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए क्या है ये सबसे बड़ा हो गया, ओके। मिट्टी और पानी में, ये गंदे पानी और मिट्टी में भी पाए जाते हैं, ठीक है? गंदे पानी और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अगर पानी में मल से प्रदूषित हो जाए तो उसमें यूकेलाई मिलने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब मल इसलिए कि भाई जो ये गाय है इसे इनके पास भी होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये गोबर होगा तो उसमें बिल्कुल बैक्टीरिया मौजूद होने के चांसेस होंगे ही होंगे। खाद्य पदार्थों में यानी खाने के पदार्थों में भी हो सकते हैं, जैसे में अथवा देखिए अधपके मांस में दूषित दूध हो, सब्जी हो, ठीक है? इन सब में क्या है कि वो पहले से होता है और जब इसी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो उसके ज़रिए हमारे बॉडी में ई कोलाई एंटर कर जाता है, जो हमारे जाकर शरीर में जाकर के नुकसान पहुँचाता है। अब जानवर के शरीर में गाय, भैंस, बकरी और दूसरे पालतू जानवर के पेट में ई कोलाई भी मौजूद होते हैं। ओके, अगला पॉइंट है हमारा प्रयोगशाला में। कहते हैं कि वैज्ञानिक ई कोलाई का इस्तेमाल रिसर्च और दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। एक एक दवाई है इंसुलिन कहा जाता है, इंसुलिन भी बनाने में बेहद मदद करता है ई कोलाई। या मॉडल और रेंज में तो इसको तो हमने पढ़ा ही है शुरुआत में। ओके, अब हमारा आज का अभी टॉपिक है हमारा यूज़फुल रोल ऑफ ई कोलाई यानी कि ई कोलाई का हमारा कितना रोल है। ई कोलाई को केवल हानिकारक ही नहीं है बल्कि मानना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। पहला दे रहा है कि पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में। दूसरा दे रहा है विटामिन बनाने में मदद करता है। कौन-कौन सा भई? विटामिन के बनाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है? प्रतिरक्षा प्रणाली में। तो प्रतिरक्षा का मतलब है आंतों में रहने वाली ई कोलाई और हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको क्या करता है कि मार करके फेंक देता है उसको। वैज्ञानिक अनुसंधान ये कि रिसर्च के लिए बात कर रहा है। कई न कह रहा है कि प्रयोगशाला में ई कोलाई का उपयोग डीएनए क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है और यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल इमेज है। अगला दे रहा है दवाइयों और इंसुलिन के उत्पादन में। दवाई इसे मैंने बता दिया कि दवाई में आपका क्या है, इंसुलिन का दवाई बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन बनाना शुरू करेगा और डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं ना, तो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये जो है दवाई इसी से बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी और उसका यूज़, ठीक है? बायोफ्यूल्स, एंजाइम और पर्यावरणीय रिसर्च में ई कोलाई का प्रयोग होता है। यह वेस्ट मैनेजमेंट और ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन में मददगार होते हैं। वाक़ई में बेहद ही अ, इम्पोर्टेंट है ये, काम तो बहुत है इसका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ई कोलाई। हालाँकि ई कोलाई को के कई उपयोगी कार्य हैं, लेकिन इसके कुछ प्रकार ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। जैसे में दस्त हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको, खून की उल्टी हो सकती है या फिर पेट खराब हो सकता है जिसमें आपका ब्लड आने लगे। खून की उल्टी सॉरी, खून की उल्टी नहीं, नॉर्मली आपको वोमिटिंग होने ही लगेगी और माथा दर्द, पेट दर्द अलग से, ठीक है? किडनी आपका इन्फेक्शन हो सकता है और जो मूत्र मार्ग है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट है वो जो उसमें भी क्या है इन्फेक्शन होने लगते हैं। ओके, अगला दे रहा है फेफड़े और रक्त का संक्रमण, इन्फेक्शन इसी को कहते हैं। खाद्य जनित रोग यानी कि खाने के चीज़ों चीज़ों से और हमें बीमारी हो सकता है जैसे में फूड पॉइज़निंग। मृत्यु का भी खतरा हो सकता है, ठीक है? मृत्यु का भी खतरा होता है। अगर चीज़ें अगर ज़्यादा खराब हो जाए, डेंजरस हो जाए, तो लोगों की मौत भी हो सकती है। ओके, सिम्पटम्स क्या है? अब मैं बता रहा था कि सिम्पटम्स क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हमें ई कोलाई जैसा बीमारी हो गया है? कह रहा है कि अगर ई कोलाई किसी को है, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी कि कॉमन होंगी, जैसे पेट दर्द होने लगेगा और डायरिया होने लगा, यानी कि लूज़ मोशन जैसे और उल्टी होने लगेगी, माथा दर्द होने लगेगा, बुखार होगा, आपको वीकनेस फ़ील होने लगेगा, किडनी की समस्या होगी और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसी से पकड़ में आएगा कि हमारे अंदर या फिर किसी व्यक्ति को मतलब वो बीमारी हुआ है कि नहीं, कौन-सा बैक्टीरिया हावी हुआ है। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, ठीक है? प्रिवेंशन एंड सेफ्टी और मेजर का मतलब होता है कि
खुद को बचाव करने के लिए, बचाने के लिए कितने सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? ठीक से हाथ धोना, पहला बिल्कुल, साफ पानी को पीना चाहिए और भोजन को अच्छे से पकाना चाहिए। फल और सब्जियों को ठीक से धोना चाहिए मार्केट से आने के बाद। दूध का उबाल करके पीना चाहिए और साफ-सफाई बनाए रखना चाहिए। तभी हम चीज़ों से इन तरह के बैक्टीरिया और बाकी तमाम तरह के बैक्टीरिया से हम उनकी बीमारी से दूर रह सकते हैं। ठीक है? तो और भी दे रहा है संक्रमित व्यक्ति से दूर रखा, ये ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो हम कोशिश करेंगे उसके कॉन्टैक्ट में ना आएँ। हालाँकि इससे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप उससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमें इस तरह के मामलों में कभी भी लापरवाही और नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर से मिल करके अपनी समस्याओं को बता कर के इसका निपटारा कर सकें। ई कोलाई कंक्लूजन है। इस टॉपिक में हमारा क्या है? टॉपिक हमारा लास्ट है और इसमें है कंक्लूजन। ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे ज़िंदगी में 2 तरह की भूमिकाएँ को निभाता है। एक तरफ ये हमारे भोजन को पचाना, विटामिन का निर्माण करना और डब्ल्यूबीसी को बूस्ट करके और मजबूत बनाना है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर ये अपने इन्फेक्शन पे आ जाए तो आपको पूरी तरह से तोड़ भी सकता है। ठीक है? इसलिए हमें सोच समझ के करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? साफ-सफाई और सब पानी, पीने वाला काम और अपने हाइजीन का ख़्याल भी रखना चाहिए, तभी जा कर के हम इन तरह के बीमारियों से पीछे रह जाएँगे। ई कोलाई कोई बीमारी नहीं है बल्कि मानव स्वास्थ्य विज्ञान की प्रगति में भी एक साथी है। ठीक है? तो आप यहाँ तक आए पहुँचे इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है? अगर आपको कोई जेनुइनली डाउट हो ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं निश्चिंत होकर के, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए चैनल के साथ, सॉरी एक और नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।